नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी महिला की, एक ऐसी बुजुर्ग भिखारन की, जो आप सोच करके ताजुब करेंगे कि इस संसार में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कैसी कैसी हालात लोगों के बनते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण इतनी बड़ी घटनाएं हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कहानी की ओर से। सबसे पहले मैं जगह का नाम और उस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, और सिर्फ एक कहानी की तरह आप उसको सुनेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि एक बूढ़ी होती है और वो एक रेलवे स्टेशन के पास बैठ करके भीख मांगती है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। इतनी बूढ़ी थी कि सही से चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी भीख मांग रही थी। और भीख मांगते हुए शाम के समय उनके मालिक आते थे और उनको लेकर के चले जाते थे। ऐसा रोज़ देखते देखते मैंने एक दिन सोचा इनसे बात किया जाए। जब मैंने बात करने की कोशिश किया तो वो बात नहीं कर रही थी। वो चुपचाप लोगों को देखती और कुछ पैसे मांगने की प्रयास करती और बस अपना घर चली जाती। और घर खुद से नहीं जाती थी, उनको लेने के लिए 2 लोग आते थे। ऐसा कई दिनों तक चला। उसके बाद एक दिन वो मेरे आंखों में देख रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है। फिर मैंने उनके पास गया तो वो मेरे से कुछ ऐसा नहीं बोली। उसके बाद मैं एक दिन उनका पीछा करते हुए वो जहाँ रहती थी वहाँ तक गया कि ये कहाँ जाती है और क्या करती है। तो मैं जब वहाँ पे गया तो देखा कि एक ऐसी जगह पे वो गई थी जहाँ एक अलग किस्म के धंधे चलते थे। फिर मैंने एक दिन उसका एक नया कस्टमर बन करके उनके पास गया। वहाँ पे जाने के बाद मैं उस बूढ़ी औरत को बहुत दूर दूर तक नज़र दे रहा था, कहीं भी दिख नहीं रही थी। जहाँ तहाँ पैरों के घुंघरू फेंके हुए थे, कपड़े इधर उधर थे, शराब कोई पी रहे थे, कोई सिगरेट पी रहे थे, कोई अय्याशी कर रहे थे। अजीब अजीब तरह का गंध आ रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं कहीं गलत जगह पे आ गया हूँ, यहाँ कुछ अलग चीज़ चलता है। जब मैंने वहाँ से निकलने की प्रयास किया और निकल ही रहा था, तब मेरी नज़र उन बूढ़ी पे पड़ी और मैंने बात करना चाहा। उस समय भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दी। फिर रोज़मर्रा की तरह उनको 2 आदमी ला करके उसी स्टेशन पे छोड़ देता था और फिर शाम के समय उनको ले जा करके अपने घरों में रखता था। ऐसा करते जब मैंने देखा, तब एक दिन फिर मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि ऐसा क्या मजबूरी है जो आप यहाँ भीख मांगती हैं दिन भर। तो उस औरत ने, मुझे जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने अलग में जा कर के एक सीढ़ी पे बैठ कर के अपनी आप बीती बताई। वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने बताई कि मैं एक बहुत सुंदर घर परिवार से थी। मुझे अच्छी परवरिश मिल रही थी, अच्छा खाना, अच्छा भोजन जो आम लोगों को नसीब नहीं होता है, वो सारा कुछ मेरे पास था। मेरे माँ पिता अच्छे खासे जॉब कर रहे थे और मैंने एक लफंगे लड़के के चक्कर में पड़ गया और उनसे प्यार करके मैं उनके साथ घर से निकल कर भाग गई। उस समय न जाने मेरे माँ पिता के ऊपर क्या बीता होगा, और मैं रोते हुए विलखते हुए घर से भाग गई और वो लड़का से मैंने शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों तक तो उन्होंने मेरे साथ खूब रंगरेलिया मनाया, खूब घूमा, खूब अय्याशी किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता भी नहीं चला, मुझे इसी कोठे पे ला करके मुझे बेच करके चला गया। उसके बाद मेरे पास कुछ रहा नहीं।
वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाता है वेश्यावृत्ति करने के लिए। अगर आप जब तक यंग हैं तब तक वेश्यावृत्ति करो, और जब आप बूढ़े हो गए तो भिक्षाटन करो। उनको भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसलिए अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और घर से भागे हुए आज लगभग 60-70 साल हो गए हैं। अब समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, घर हम जा नहीं सकते हैं, तो मैं किसी तरह घुट घुट करके अपना ज़िंदगी जी रही हूँ। ये एक समाज के लिए एक सोचने वाली चीज़ है। आज भी हमारे गांव की, हमारे घर की या हमारे देश की, प्रांत की जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, वो किसी लड़कों के प्यार में पड़ जाती है कि हमको प्यार हो गया है। एक पल में तुमको प्यार हो गया। 9 महीने से जो आदमी पेट में पाला, घर में रखा, उन लोगों से तुमको प्यार नहीं होता है। और उनके कहने पे घर से भागकर जो जाती है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कृपया घर से भागकर ना जाए, अपने माँ पिता के साथ रहे। जहाँ विवाह करते हैं या आपको नहीं पसंद है तो दोनों अपने राय मशवरा के बाद ही कोई डिसीजन लेने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि घर से भाग गए। अगर आप घर से भाग जाती हो तो वो लड़का कुछ दिन आपके मज़े लेंगे और फिर हमारे तरह ही इस कोठे पे ला करके बेच दिया करेंगे। उनको 2-4 लाख रुपये मिल जाएंगे और ये मालिक जो है, ये एक रजिस्टर्ड संस्थाएं होती है जहाँ की वेश्यावृत्ति किया जाता है, और वहाँ पे बैठ कर के ज़िंदगी काटना पड़ेगा। घर में रहना, खुश रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके अपने बच्ची को अपने घर, अपने परिवार में ही रखिएगा। किसी दूसरे लोगों के झांसे में मत जाने दीजिएगा। थैंक यू सो मच।